तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी के बारे में सिखाएंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखिए हमने आपको 4 चैप्टर का हमने कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया, जिसमें आपका पहला चैप्टर क्या था, वास्तविक संख्या है। दूसरा चैप्टर आपका बहुपद था और 8वां चैप्टर जो हमने बताया त्रिकोणमिति का परिचय, और 9वां चैप्टर हमने बताया था आपका त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, जिसे हम कह सकते हैं हाइट या डिस्टेंस। यानी आपको हमने अभी तक हमने 4 चैप्टर का कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया था। मतलब 4 चैप्टर में जितने भी आपके एक्सरसाइज थे उसका हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। चैनल पर हमने प्लेलिस्ट सेव करके रख लिया है, सभी के नाम पर प्लेलिस्ट सेव है। जैसे आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है तो त्रिकोणमिति परिचय कक्षा 10 इस नाम से सेव है, तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे। इंग्लिश में बात करें तो इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पर चले जाते हैं। जो आपका किताबी परिभाषा इसको हमने लिख लिया है। ठीक है, तो अगर मैं किताबी परिभाषा आपको पढ़कर या आप भी पढ़कर देख सकते हैं, तो अगर मैं आपको पढ़ के बता दूं, ठीक है, तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो गणित होती है वह केवल और केवल परिभाषा पर आधारित नहीं होती है। उसके लिए हमको गणितीय एग्जाम्पल भी देना पड़ता है। तो इस किताबी परिभाषा को हम क्या करेंगे, गणितीय परिभाषा के रूप में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको गणितीय एग्जाम्पल के रूप में कन्वर्ट करके बताएंगे। तो सबसे पहले परिभाषा को पढ़ लेते हैं। तो परिभाषा आपका क्या दिया है कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई निश्चित संख्या, नियत संख्या का मतलब आप बोल सकते हैं निश्चित संख्या, ठीक है, नियत संख्या या निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी कहते हैं। और इस नियत संख्या को सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ लिया, आप भी पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आएगा इस तरीके से आपको नहीं समझ में आएगा। अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, इस पूरे परिभाषा को हम क्या करेंगे, गणितीय भाषा में कन्वर्ट करके बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला टर्म इसका पढ़ लेते हैं। पहला टर्म आपका क्या दिया है कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने घटाने से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम एक श्रेणी लेते हैं और वह श्रेणी हम ऐसा लेंगे जो आपका क्या हो, समांतर श्रेणी हो। कौन श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है उसको हम करके बताएंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं श्रेणी एक। ठीक है, श्रेणी का मतलब एक सीरीज ले लेते हैं संख्याओं की सीरीज। जैसे हमने ले लिया आपका 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5, 7 और 9 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या लिया, एक सूची ले लिया जिसमें आपका एक क्या है, पहला पद है, 3 आपका दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये आपका क्या है, 5वां पद है। ठीक है, तो ये हमने एक सूची ले लिया। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि जो हमने ये सूची लिया है ये आपका समांतर श्रेणी का सूची है, ये कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए आप परिभाषा पर चले आइए, किताबी परिभाषा में। मतलब एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। मतलब उसमें क्या होना चाहिए, कोई एक समान निश्चित संख्या जोड़ा जाए या घटाया जाए उससे प्राप्त हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। जैसे हम आपसे कह दें कि एक में हमने क्या जोड़ा है, एक में हमने क्या जोड़ा कि 3 आया है, तो एक में हमने 2 जोड़ा है। 3 में हमने क्या जोड़ा कि 5 आया है, तो हमने 2 जोड़ा है। 5 में हमने क्या जोड़ा कि 7 आया, तो 2 जोड़ा है। 7 में हमने क्या जोड़ा कि 9 आया है, 2 जोड़ा है। तो कुल मिलाकर हम बात करें जो निश्चित संख्या का मान है, यानी निश्चित संख्या या इसे हम नियत संख्या भी बोल सकते हैं, निश्चित संख्या, और इसे हम इंग्लिश में बात करें तो इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। किताब में आपका सार्वंतर ही लिखा है। ठीक है, किताब में आपका क्या लिखा है, सार्वंतर, जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, डी से निरूपित करते हैं। तो निश्चित संख्या का मान देखिए आपका क्या है, 2 है। सभी में प्रत्येक पद में पूर्व पद में आपका क्या जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है। ठीक है, इसी प्रकार घटाने वाला का भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या दिया है, इसमें निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। जैसे इसमें अगर घटाने वाले देख रहे हैं तो 3 में हमने क्या घटाया कि 1 आया है, तो 2 घटाया है। 5 में हमने क्या घटाया कि 3 आया है, तो 2 घटाया है। 7 में हमने क्या घटाया कि 5 आया है, तो 2 घटाया है। 9 हमने क्या घटाया कि 7 आया है, तो 2 घटाया है। तो आप देख सकते हैं। तो इसीलिए परिभाषा में आपका दोनों दिया है कि कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं, सॉरी समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है,
तो समांतर श्रेणी जो आपको होती है, कुल मिलाकर आप परिभाषा समझ गए होंगे। परिभाषा से हमने गणितीय भाषा में आपको कन्वर्ट करके बता दिया है। जो समांतर श्रेणी होती है वो संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। वह निश्चित संख्या का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर हमने 2 जोड़ा तो सभी में 2 जुड़ना चाहिए, 3 जोड़ा है तो सभी में 3 जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका बता देंगे कि जो हमारी श्रेणी है वो आपका क्या है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया 2 4 6 8 10 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका श्रेणी है ये आपका समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो समांतर श्रेणी के लिए आप एक शॉर्ट टिक लगा लीजिए कि इसमें जो सार्वमांतर होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो सार्वमांतर निकालते कैसे है, एक नंबर पूछा जाता, पहले इसको लिख लीजिए। सार्वमांतर निकालने का जो फार्मूला होता है, ठीक है, यानी सार्वमांतर मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब निश्चित संख्या, नियत संख्या जिसे बोलते हैं। सार्वमांतर निकालने का फार्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। अब a2 माइनस a1 क्या है, इसका मतलब ये है कि द्वितीय पद, इसका मतलब ये है कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो आपका सार्वमांतर निकल आएगा। ठीक है, तो दूसरा पद हमारे पास 4 है और पहला पद हमारे पास क्या, तो 4 में से 2 घटा दीजिए, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होना चाहिए, कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी तब होगी जब उसमें क्या होना चाहिए, निश्चित संख्या का मान बराबर होना, सार्वमांतर का मान बराबर होना। जैसे a2 माइनस a1 का मान 2 है, तो इसमें आपका क्या देखिए, a1 ये है, a2 ये है, a3 ये है, a4 ये है, a5 ये है। तो a2 माइनस a1 बराबर क्या होना चाहिए, ध्यान समझना, उसमें आपका क्या होना चाहिए, जैसे हम a2 माइनस a1 का मान जैसे 2 आया है तो ये बराबर किसके होना चाहिए, a3 माइनस a2 के होने चाहिए। ये आपका किसके, a4 माइनस a3 का होना चाहिए। इसी प्रकार a5 माइनस किसके होने चाहिए, a4 के होने चाहिए। मतलब उस श्रेणी में जितने भी पद दिए गए हैं सभी का अगर पूर्व पद में अंतर निकाले तो सभी का मान बराबर होना चाहिए। जैसे 2 यहाँ आया तो a3 माइनस a2 करेंगे, 6 माइनस कितना 4 करेंगे तो इसमें भी 2 आएगा। इसी प्रकार a4 माइनस a3 करेंगे तो इसमें भी 2 आएगा। इसी प्रकार a5 माइनस a4 करेंगे तो इसमें भी कुल मिलाकर 2 आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी होती है इसका मतलब यह है कि वह श्रेणी समांतर श्रेणी तब होगी जब उसमें क्या हो, निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाए। ठीक है, और सर्वांतर निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी a2 माइनस a1। तो इसका अगर हम सार्वमांतर निकालें 4 माइनस 2 बराबर 2, इसका सार्वमांतर निकालें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, जो पहला वाला हमने एग्जाम्पल लिया था इसका अगर हम सार्वमांतर निकालें तो a2 माइनस a1 फार्मूला होता है, तो 3 माइनस 1 कर देंगे तो हमारे पास कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सार्वमांतर निकालने का फार्मूला ये होता है। अब इसमें हम बात करेंगे आपको कि परिमित श्रेणी क्या होता है और अपरिमित श्रेणी क्या होता है। तो पहले उसको देख लेते हैं। जैसे इसमें परिमित श्रेणी क्या हो सकता है, तो इसको रब कर दे रहे हैं। तो सार्वमांतर निकालने फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी हम आपको एग्जाम्पल सब कर बता रहे हैं कि आपका जो समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, सभी हम एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी क्या होता है पहले उसको बता देते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले लिखेंगे परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी क्या होता है। तो यहाँ हेडिंग लाल आप लोग लिख लीजिए, परिमित श्रेणी और दूसरे पर अपरिमित श्रेणी। परिमित श्रेणी किसे कहेंगे कि मतलब एक ऐसा श्रेणी जिसमें क्या हो, अंतिम पद पता हो, जिसमें क्या हो, अंतिम पद पता हो। जैसे हमने लिख दिया 2 4 6 8 डॉट डॉट 18। तो देखिए इसमें अंतिम पद पता है, अंतिम पद हमारे पास क्या 18 है। तो हमने बताया कि संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें आपका क्या हो, अंतिम पद पता हो। अंतिम पद पता उसे हम क्या बोलते हैं, परिमित समांतर श्रेणी बोलते हैं। और अपरिमित समांतर श्रेणी किसे बोलेंगे, मतलब एक ऐसा श्रेणी, संख्याओं की एक ऐसी सूची, या इस तरीके से बोल सकते हैं कि मतलब एक ऐसा श्रेणी जिसमें क्या हो, अंतिम पद का मान पता ना हो। जैसे हम कह दें, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया था 1 3 5 7 9 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो इसमें हमको अंतिम पद का मान पता नहीं है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, अपरिमित श्रेणी कहलाएगा, अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाएगा, अपरिमित समांतर
श्रेणी कहलाएगा। और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, परिमित समांतर श्रेणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमित समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि परिमित समांतर श्रेणी क्या किसे कहते हैं और अपरिमित समांतर श्रेणी किसे कहेंगे। ठीक है, परिमित समांतर श्रेणी की अगर आपको परिभाषा लिखना तो आप इस तरीके लिखेंगे कि संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें हमको क्या, मतलब समांतर श्रेणी की एक ऐसी सूची, या इस तरीके से कह सकते हैं कि संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसका अंतिम पद हमको पता हो, उसे हम परिमित समांतर श्रेणी बोलते हैं। और अपरिमित समांतर श्रेणी किसे बोलते हैं, मतलब संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें हमको अंतिम पद पता ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमित समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो इस तरीके से परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी का आप परिभाषा लिख सकते हैं। अगर वह श्रेणी आपका क्या होगा, समांतर श्रेणी होगी तो आप उसको समांतर श्रेणी का नाम दे सकते हैं। अगर वो आपका समांतर श्रेणी नहीं होगी तो केवल और केवल आप उसको श्रेणी का नाम दे सकते हैं, सीरीज का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं कि परिमित श्रेणी किसे कहेंगे और अपरिमित श्रेणी किसे कहेंगे। तो हमने आपको परिभाषा बता दिया है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। तो चलिए पहले इसको रफ कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आपको बताते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। तो इसमें आप पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, जैसे इसमें आपका प्रथम पद यहां लिख लेंगे, यदि प्रथम पद बराबर ए, सार्वंतर बराबर डी। ध्यान समझना, यदि हम प्रथम पद को ए मान लें और सार्वंतर को डी मान लीजिए, तो इसी प्रकार अगर हमको दूसरा पद निकालना है तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। यानी प्रथम पद प्लस सार्वंतर, a3 का मान कितना हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। यानी प्रथम पद और प्लस 2 गुणे सार्वंतर, a4 का मान क्या हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। a5 का मान क्या हो जाएगा आपका, a प्लस 4d हो जाएगा। तो आप कुल मिलाकर ये लिख सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है वो आपका क्या होता है, a कॉमा a प्लस डी, a कॉमा 2d, a कॉमा 3d, a प्लस 3d, उसके बाद a प्लस 4d एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो ये आपका जो होता है, ये आपका क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है। अब इसका मतलब क्या है कि ये तो पहला पद आपका है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये आपका चौथा पद है और ये आपका क्या है, पांचवा पद है। और ये आपका क्या है, a प्लस 4d आपका क्या है, पांचवा पद है। ठीक है, अब इसमें कुछ बच्चे डाउट ये रहेंगे कि सर ये बताने का मतलब क्या होगा। बताने का मतलब ये मेरे भाई कि अगर आपको प्रथम पद, बात को समझो, अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता हो, सॉरी प्रथम पद आपका और सर्वांतर पता हो, जैसे a का मान आपका पता हो, a का मान पता हो और d का मान भी पता हो। ध्यान समझना, a का मान भी पता हो और d का मान भी पता हो, और आपसे प्रश्न वालों ने प्रश्न पूछ लिया कि आप उसका दूसरा पद निकालिए, तीसरा पद, चौथा और पांचवा पद निकालिए, या आपका छठवां आठवां पद निकालिए। ठीक है, तो अगर हमको प्रथम पद और आपका सार्वंतर पता है तो आप उसका दूसरा पद भी निकाल सकते हो, तीसरा पद भी निकाल सकते हो, मतलब चाहे जितना पद आपको निकालना उतना पद निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रथम पद a बराबर 5 है और सार्वंतर बराबर 3 है। ध्यान समझना, प्रथम पद a बराबर 5 है, सार्वंतर कितना है, 3 है। तो एक काम करिए, आप a2 निकालिए, a3 निकालिए और a4 निकालिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a2 बराबर होता क्या है, a2 बराबर ये होता है a प्लस डी होता है, a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d होता है, a4 बराबर क्या होता है, प्लस 3d होता है। ठीक है, यानी व्यापक पद में से फार्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, या अपने दिमाग का थोड़ा प्रयोग करेंगे कि अगर हमको 2 निकालना है तो a प्लस डी होगा, 3 निकालना है तो यहाँ 2d हो जाएगा, और a4 निकालना है तो हम यहाँ से क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा। इसी प्रकार a5 निकालना है तो 4d हो जाएगा और प्रथम पद उसमें जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर दिमाग का प्रयोग करेंगे तो ये सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर हमको a2 निकालना तो a प्लस डी कर देंगे, यानी a का मान 5 है और d का मान आपका कितना दिया, 3, तो 5 3 8 हो गया।
ठीक है। इसी प्रकार अगर तीसरा पद हमको निकालना है तो ए का मान आपका 5 है और डी का मान आपका कितना है, आपका 3 है, तो यहाँ भी कर लेंगे। तो आपका कितना 2 तिहाई 6 और 6 5 कितना होगा आपका 11, ये हो जाएगा। इसी प्रकार आपका चौथा पद यानी ए का मान 5 है और डी का मान 3 है, ठीक है। डी का मान कितना है 3 है, तो 3 त्रिका 9 और 9 5 कितना होगा आपका 14, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास कितना होगा 5 हो जाएगा। अगर हम श्रेणी बनाएं तो हमारे पास कितना होगा 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 5 8 11 उसके बाद 14 डॉट डॉट इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि जो सार्वंतर है वो आपका डी, मतलब जो सार्वंतर वो आपका 3 ही मिलेगा। जैसे अगर हम डी का मान निकालें तो 8 में से 5 करेंगे 3 आएगा, 11 में से 8 निकालेंगे तब भी 3 आएगा, 14 में से अगर हम 11 करें तब भी हमारे पास कितना होगा 3 ही आएगा, ठीक है। तो व्यापक पद से इससे हमको लाभ ये मिलता है, फायदा हमसे ये मिलता है कि अगर हमको प्रथम पद और सार्वंतर पता है तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, दूसरा पद, तीसरा, चौथा या 8वां 9वां पद भी निकाल सकते हैं। मतलब जितना पद निकालना उतना पद निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके ये सब मतलब आपका क्या हुआ, समांतर श्रेणी का व्यापक पद हो गया, ठीक है। इस प्रकार अगर हमको पहला पद और सार्वंतर दिया है तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, कुल मिलाकर बात करें, ठीक है। अब हम आपको इसका एग्जाम्पल नंबर पहला करके बताते हैं कि उदाहरण नंबर 1 क्या है, उसको करके बताते हैं कि उदाहरण नंबर 1 आपका किस टाइप का प्रश्न है, उसी के माध्यम से बताते हैं। तो इसको रब कर देते हैं यहाँ से। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है। तो पहला एग्जाम्पल आपसे ये पूछा है, आप देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है एपी। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कुल मिलाकर इसे हम समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। एपी का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी आपका समांतर श्रेणी। एपी आपका क्या दिया है 3/2 और 1/, आपका कितना दिया है 2 दिया है, उसके बाद -1/2 दिया है, उसके बाद -3/2 दिया है, डॉट डॉट एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है कि प्रथम पद ए और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल पूछा है। प्रथम पद ए का मतलब ये आपका प्रथम पद है, ये आपका द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये आपका चतुर्थ पद है। तो प्रथम पद ए का मतलब कितना होगा 3/2 है। प्रथम पद ए का मान 3/2 है। सार्वंतर निकालने की बात कहा है, तो सार्वंतर निकालने का फार्मूला क्या होता है A2 - A1। सार्वंतर निकालने का फार्मूला क्या होता है A2 - A1, ठीक है। तो A2 हमारे पास कितना है 1/2 है और A1 हमारे पास 3/2 है, बीच में माइनस तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ से क्या आपका हर बराबर है तो आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे घटा देंगे। तो -3 में से 1 घटाएंगे तो -2 कैंसिल कर देंगे तो आपका -1 होगा। तो कुल मिलाकर बात करें सार्वंतर हमारे पास कितना आया -1 आया, ठीक है। तो इसमें आपका पूछा क्या था प्रथम पद और सार्वंतर पूछा था, तो ए का मान आपका 3/2 होगा और डी का मान कितना होगा -1 हो गया। तो मेरे भाई इसी टाइप से जितना भी आपका क्वेश्चन है उसको आप लगा सकते हैं। बहुत सिंपल इसमें आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे सॉलिड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपको हम इसमें से हम कुछ दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे इसमें आपका डॉक्टर मनोहरे की बुक से आपका 5वां वाला एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा, अगर किताब होगा 5वां वाला एग्जाम्पल देखिए। इसमें आपका ये दिया है कि समांतर श्रेणी, ठीक है, दिया आपका उदाहरण 5वां इसका, ये आपका उदाहरण 5वां, ये आपका डॉक्टर मनोहरे की बुक से है, ठीक है। समांतर श्रेणी यानी एपी कुल मिलाकर कह सकते हैं इसको। आपका क्या दिया है 0 1/4, ठीक है, 1/2 और उसके बाद दिया 3/4, ठीक है। इसमें पूछा कि इसके अगले 3 पद और ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें निकालना हमको क्या है अगले 3 पद ज्ञात कीजिए, अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। अब इसमें दिया क्या देखिए, ये हमारा पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो अगला 3 पद का मतलब क्या हुआ, अगला 3 का पद का मतलब ये हुआ कि A5 हमको निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। यानी हमको 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद निकालना है। तो बहुत सिंपल है। 5वां पद निकालेंगे तो A+4D कर देंगे, 6वां पद निकालेंगे तो A+5D कर देंगे, 7वां पद निकालेंगे तो A+ कितना कर देंगे आपका 6D कर देंगे। सिंपल है ना।
पांचवा पद निकालेंगे प्लस 4d, छठा पद निकालेंगे प्लस 5d, सातवां पद निकालेंगे कितना होगा ये प्लस 6d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पांचवा पद, क्योंकि आपका अगला पद पूछने का मतलब क्या होगा कि A4 तक आपका दिया है, तो A5 A6 A7 तीन पद हमको निकालने, तीन पद ऐसे निकाल लेंगे। तो A का मान आपका 0 है और 4 यहाँ आपका D का मान कितना, तो पहले D निकाल लेते हैं सार्वंतर। तो सार्वंतर आप इस तरीके से निकाल लीजिए, फार्मूला तो आपको पता ही है, A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा आपका 1/4 माइनस 0, तो आपका 1/4 माइनस 0 करेंगे तो 1/4 ही आएगा। ठीक है, तो 4 गुणे कितना होगा 1/4, कैंसिल कर दो तो आपका कितना होगा 1 हो जाएगा, यानी A5 का मान आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार A6 का मान आपका कितना होगा, यानी फार्मूला आपका A है 0, 5 गुणे D का आपका कितना है 1/4, तो 1/4 कर लीजिए तो कितना होगा 5/4 हो जाएगा। A7 का मान निकालना, तो A आपका 0 है, 6 गुणे D का मान आपका कितना हमने निकाला, D का मान हमने 1/4 निकाला, तो 1/4 यहाँ रख दीजिए। दो, अब इसको चलिए लिख लेते हैं, तो हमारे पास 6/4 होगा, 2 दूना 4 और सॉरी 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4 कितना होगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके तो इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से कितना होगा 2 तिहाई 6 2 दूना 4, तो कुल मिलाकर कहें कि अगला 3 पद यहाँ लिख लेंगे, अगला 3 पद, तो अगला 3 पद का मतलब A5 A6 और उसके बाद A7। ठीक है, बराबर आपका कितना हो जाएगा, A5 का मान 1 है और A6 का मान आपका कितना दिया 5/4 है। ठीक है, जो अभी हमने निकाला। A7 का मान हमने कितना निकाला 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, कि अगर आपको कोई श्रेणी दिया हो और उसमें आपका ये पूछ दिया कि आप इसके दो पद निकालिए, 3 पद निकालिए, 4 पद निकालिए, तो आप बिल्कुल, अगर हमको जो पद निकालना है, ठीक है, अगर हमको मान लीजिए 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद के लिए हमको A में कितना जोड़ना पड़ेगा 9D जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार हमको 12वां पद निकालना, तो A में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा 11D जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा अपना बुद्धि का विकास करिए, ठीक है ना, अपने बुद्धि का प्रयोग करिए तो आपको समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसमें अब हम इसमें लिखते हैं, आपका एग्जाम्पल नंबर दूसरा करके बताते हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं, एग्जाम्पल नंबर दूसरा बताते हैं आपको। इसके बाद चलिए दूसरे नंबर के एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे वाले एग्जाम्पल को हमने यहाँ लिख लिया, आपने अपने एनसीईआरटी बुक से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तो दूसरा वाला क्वेश्चन दिया आपका, संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। ठीक है, मतलब कौन कौन से समांतर श्रेणी में नहीं है। यदि इनसे कोई एपी है तो अगले पद लिखिए, यानी अगर कोई समांतर श्रेणी में है तो जहां तक आपका पद दिया है उससे आप 2 पद और लिखिए, उसके आगे आप 2 पद और लिखना है। अगर वह श्रेणी आपका समांतर श्रेणी में है तब हमको लिखना है, अगर नहीं है तो बस उसको नहीं करके छोड़ देना है। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं। तो पहले वाले को पहले सॉल्व करते हैं। तो दूसरे का आपका पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट आपका सीरीज जो दिया है 4 10, क्या दिया है 4 10 16 और उसके बाद आपका 22 एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन, ये आपका सीरीज दिया है। अब हमको ये बताना है कि जो आपका श्रेणी है ये आपका समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो हमने आपको बताया था, एक ट्रिक बताया था कि अगर कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी तब होगी जब उसका सार्वंतर क्या हो, बराबर हो। जब उसमें सार्वंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब अगर हम A2 माइनस A1 निकाल दें तो उसका मान, और A3 माइनस A2 निकाल दें उसका मान, A4 माइनस A3 निकाल दें उसका मान, मतलब सभी का, मतलब अगर हम इस तरीके से संख्याओं का अंतर निकालें तो उसका मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये आपका A4 है। समझ में आ रहा है। तो अगर इसमें हम आपसे ये निकालें सार्वंतर, चलिए निकाल लेते हैं पहले। तो D बराबर आपका क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 बराबर क्या होना चाहिए। इसमें आपका क्या है कि हमको चेक करना है कि श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं। A2 माइनस A1 बराबर क्या होना चाहिए, A3 माइनस A2 होना चाहिए। इसके बराबर आपका क्या होना चाहिए, A4 माइनस A3 होना चाहिए। ठीक है, तो A2 माइनस A1 कर लीजिए, तो 10 माइनस 4 ये हो जाएगा। A3 यानी 16 माइनस 10 इधर कर लीजिए। A4 यानी 22 माइनस कितना 16 इधर कर लीजिए। तो D बराबर 10 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 6 होगा। 16 में से 10 घटाएंगे 6 होगा।
22 में से 16 घटाएंगे तो ये भी आपका अच्छा होगा। तो यानी कुल मिलाकर बात करें कि डी का मान आपका क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। या इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें जो निश्चित संख्या जोड़ी गई है या घटाई गई है वो आपका केवल और केवल क्या अच्छा है। देखिए 4 में क्या जोड़ा गया, 10 आया है, 6 जोड़ा गया है। 10 में क्या जोड़ा गया, 16 आया है, 6 जोड़ा गया है। 16 में कितना जोड़ा गया है कि 22 आया है, आपका 6 जोड़ा गया। घटाने की बात कर लें तो 10 में क्या घटाया गया है कि 4 आया है, 6 घटाया गया। 16 में क्या घटाया गया है, 10 आया है, 6 घटाया गया। 22 में क्या घटाया गया कि 16 आया है, 6 घटाया गया है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सार्वंतर का मान क्या, बिल्कुल एग्जैक्ट यानी निश्चित संख्या का मान क्या है आपका, बराबर है। सभी में आपका क्या है, बराबर है। तो इसलिए आपका ये जो श्रेणी होगा वो आपका क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः यह श्रेणी आपका क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। कोष्टक में इसको हम क्या लिख देंगे, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे इंग्लिश में बात करें, समांतर श्रेणी में है। तो अब देखिए इसमें अगर कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो उसका अगला 2 पद हमको और निकालना है। तो A4 तक दिया है तो हमको निकालना क्या है, A5 निकालना है और A6 निकालना है। तो A5 निकालना है तो A5 निकालने का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, A में हम कितना जोड़ेंगे, 4D जोड़ देंगे। A में कितना जोड़ेंगे, 4D जोड़ देंगे। तो A का मान हमारे पास कितना है आपका, 4 है। A का मान कितना है, 4 यानी प्रथम पद 4 है, प्लस 4 गुणे D, D का मान हमारे पास कितना, 6 है। ये लिख लीजिए। अब यहाँ से 4 प्लस 6 चौक के 24 हो जाएगा। अब यहाँ से 24 और 4 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, यानी A5 का मान 28 हो जाएगा। अब A6 निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि A6 अगर हमको निकालना है तो A प्लस कितना हो जाएगा आपका, 5D हो जाएगा। A प्लस कितना हो जाएगा, 5D हो जाएगा। A का मान यहाँ रख दीजिए, 4 है, 5D का मान 6 है, तो कितना होगा, 4 प्लस और D का मान हमारे पास कितना है, 6 है, तो D का मान 5 छक्का 30 हो जाएगा। 30 प्लस 4 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 34 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात करें इसके अगले 2 पद यानी A5 का मान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा और A6 का मान आपका कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। देखिए 22 में कितना 6 जोड़ा गया 28 से, 28 में कितना जोड़ा गया, 6 जोड़ा गया 34 से। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने आपको अगले 2 पद भी इसका निकाल लिया है, यानी A5 A6। तो पार्ट 1 वाला वीडियो लेक्चर हमने पार्ट 1 वाला यानी उदाहरण नंबर 2 का जो पहला पार्ट है उसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार अब दूसरा वाला पार्ट करते हैं। तो इसको रब कर देते हैं और दूसरा वाला पार्ट करते हैं। तो चलिए दूसरा वाला पार्ट करके बताते हैं इसको। तो देखिए दूसरा वाला पार्ट आपका क्या कहा है इसमें, उसको भी सॉल्व करते हैं। इसका दूसरा वाला पार्ट देखिए, दूसरा वाला पार्ट आपका दिया है 1 -1 -3 और -5 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो अब इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको चेक करना है कि श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो बिल्कुल वही वाला प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे। ये A1 है, ये A2 है, A3 है, ये A4 है। ठीक है, तो हमारे पास पहले चेक करेंगे D कि हमारे पास D का मान एग्जैक्ट है कि नहीं, सम में कौन सी निश्चित संख्या जोड़ा गया है। तो D बराबर आपका A2 माइनस A1 हो जाएगा, A3 बराबर A3 माइनस कितना होगा, A2 हो जाएगा, A4 माइनस A3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब इसको हमने इस तरीके से हम क्यों लिखे, अगर हमको सार्वंतर केवल निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, A2 माइनस A1 कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमको ये चेक करना है कि ये श्रेणी आपका समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो ये वाला हमको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि A2 माइनस A1 मतलब 2 आया, अब जाकर A3 माइनस A2 निकालते हैं तो आपका कुछ और आ जा रहा है, 2 के अलावा कुछ और आ रहा है। तो इस तरीके से हम फाइनल ये निर्णय नहीं कर सकते कि श्रेणी आपका क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जितने संख्याएं दी गई हैं उसमें हम क्या निकालते हैं, उसके पूर्व पद में से घटा लेते हैं। अगर सभी का मान एग्जैक्ट आ रहा है, बराबर आ रहा है, तब तो हम कहेंगे कि ये श्रेणी हमारे पास क्या है, समांतर श्रेणी है। तो A2 माइनस A1 कर लेते हैं तो -1 और -1 हो जाएगा। A3 माइनस A2 करेंगे तो -3 और आपका कितना होगा, A3 माइनस A2 तो माइनस ऑलरेडी है तो +1 हो जाएगा। A4 माइनस A3 करते तो A4 का मान हमारे पास -5 है,
A3 हमारे पास कितना -3, तो माइनस ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा, समझ रहा है, माइनस तो ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -1 को -1 करेंगे -2, -3 में से 1 घटा दीजिए तो कितना होगा -2, -5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा आपका, यहाँ से थोड़ा, अच्छा A4 आपका कितना -5 है और A3 हमारे पास कितना -3, तो यहाँ से कितना होगा +3 हो जाएगा, -4 -5 और 3 तो कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से हमारे पास जो D का मान आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट मान आ रहा है, सभी में आपका -2 आ रहा है, ठीक है। यानी एक में आपका कितना जोड़ा गया कि -1 आया है, तो एक में -2 जोड़ा गया है, -1 में कितना जोड़ा गया कि -3 आया, -2 जोड़ा गया, -3 में कितना जोड़ा गया कि -5 आया, -2 जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये श्रेणी है, तो यहाँ लिख देंगे अतः लगाकर, अतः यह श्रेणी आपका क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी यानी AP है, समांतर श्रेणी है। जब ये आपका समांतर श्रेणी है तो इसके हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें हमको अगले 2 पद और निकालने हैं, ठीक है। तो अगला 2 पद कैसे निकालेंगे, यानी हमको कितने पद मालूम है, 4 पद मालूम है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, A5 और A6 निकालना है। तो A5 के लिए फार्मूला A+4D हो जाएगा, A का मान हमको पता है 1 है, D का मान हमको पता -2 है, तो 1 प्लस कितना होगा 4 दूना 8 यानी -8 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 -8 प्लस माइनस का कितना माइनस होता है, तो -8 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा -7, तो कुल मिलाकर बात करें तो इसका कितना होगा -7 होगा A5 का। इसी प्रकार A6 की बात करें तो A प्लस कितना होगा 5D हो जाएगा, A6 का कितना होगा A+5D हो जाएगा। तो A का मान देखिए, इसमें आपका 1 है और 5, D का मान आपका कितना दिया है -2, तो -2 लिख दीजिए। तो A का मान 1 और 5 दूना 10 यानी -10 हो जाएगा, तो यानी 1 -10, तो -10 में से 1 घटाएंगे कितना होगा -9 हो जाएगा, तो A6 का मान कितना हो जाएगा आपका -9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने आपको दूसरा वाला पार्ट तक हमने आपको करके बता दिया है कि 2 वाले पार्ट में हमने जो भी चेक किया, अभी जो भी श्रेणी आ रही है वो आपका क्या रहा, समांतर श्रेणी में आ रही है। तो समांतर श्रेणी में आ रही है तो उसमें हमको अगले 2 पद और निकालने, तो 2 पद हमने आपको निकाल दिया, ठीक है। अब तो आप ये चेक कर लेंगे कि हमको श्रेणी अगर चेक करना कि श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो इसी तरीके से हमको उसको चेक करना है। अब तीसरा वाला पार्ट करके बताएंगे, तो चलिए तीसरे वाले पार्ट पर आते हैं, ठीक है। तीसरा वाला पार्ट इसको हल कर, इसको सॉल्व रब करते हैं और तीसरे वाले पार्ट को देखते हैं। तीसरा वाला पार्ट इसमें देखिए आप लोग, तीसरा पार्ट आपका इसमें दिया है -2 दिया है, 2 दिया है, -2 है और उसके बाद आपका 2 है, उसके बाद फिर आपका -2 एंड सो ऑन। ध्यान से समझिएगा, ये आपका श्रेणी दिया है। अब हमको ये पूछा है कि ये श्रेणी आपका समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो D निकाल लेते हैं इसमें। तो आपका A2 - A1 यानी A1 A2 A3 A4 A5 बराबर आपका क्या होना चाहिए, A3 - A2 होना चाहिए, बराबर आपका क्या होना चाहिए A4 - A3 होना चाहिए, बराबर आपका क्या होना चाहिए A5 - A4 होना चाहिए। तो A2 - A1 करते हैं तो कितना होगा 2, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, यहाँ +2 हो जाएगा। A3 यानी -2 -A2 करते हैं तो आपका कितना होगा -2 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूना 4 यहाँ है और -2 और -2 जोड़ेंगे तो -4, तो 4 ये प्लस में है, ये -4 है, तो ये तो बराबर होगा नहीं। जब यहीं पर बराबर नहीं हो रहा है मेरे भाई, तो अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब यहीं पर बराबर नहीं हो रहा है तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हम ये लिख देंगे, ठीक है। यहाँ हमको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, अतः यह श्रेणी आपका क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अतः यह श्रेणी आपका क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें D का मान एग्जैक्ट नहीं है, D का मान बराबर नहीं हो रहा है।
ठीक है, यानी जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है या घटाई जाती है वो बराबर नहीं है, कहीं पर 4 जोड़ा गया तो कहीं पर -4 जोड़ा गया है। ठीक है, तो यह समांतर श्रेणी में नहीं है। जो समांतर श्रेणी में नहीं है तो हमको इसमें अगला 2 पद निकालना ही नहीं है। अगले 2 पद हमको तब निकालना जब श्रेणी हमारे पास क्या हो, समांतर श्रेणी में हो। तो तीसरा वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार आपको चौथा वाला पार्ट सॉल्व करके बताएंगे, तो इसको रब कर देते हैं। तो चलिए चौथा वाला पार्ट आपका क्या है। तो चौथा वाला पार्ट देखिए आप में ये दिया है 1 है। ठीक है, इसमें आपका दिया क्या है, 3 बार 1 है, तो 1,1,1, उसके बाद आपका 3 बार 2 है, 2,2,2, फिर उसके बाद 3,3 डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका दिया है। ठीक है, अब हमको ये निकालना कि श्रेणी आपका समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो ये आपका A1 A2 A3, ठीक है, और इसी प्रकार आपका ये आपका A4 A5 A3 है। ये आपका क्या है, ये आपका A4 है, ये A5 A6 A7 A8, इस तरीके से। तो इसमें आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ से हम D बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, इतने पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो A2 माइनस A1 कर लेते हैं तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। A3 माइनस A2 करते हैं तो 1 माइनस 1 कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक तो आपका 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या होना चाहिए, A4 माइनस A3 कर लेते हैं। तो A4 यानी आपका 2 माइनस 1 कर रहे हैं तो आपको कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। अब देखिए यहाँ थोड़ा गलती हो, यहाँ से गलती हो गई। ये 0 बराबर 0, यहाँ 1 हो रहा है, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 1 ने, 0 तो आपका 1 के बराबर होगा नहीं। तो यहाँ तो आपका गलती हो गया। तो जहाँ पर गलती हो गई तो वहीं पर हम बता देंगे कि ये श्रेणी आपका समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लेंगे कि अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। जब ये समांतर श्रेणी नहीं है तो इसमें हमको अगला 2 पद निकालना ही नहीं है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आपका 2 नंबर का एग्जाम्पल यानी प्रश्नावली 5.1 के लिए जो आपका एग्जाम्पल तो आपका कंप्लीट हो गया। अब डॉक्टर मनोहरी की बुक से आपको एग्जाम्पल करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको रब करते हैं और डॉक्टर मनोहरी की बुक से एग्जाम्पल लिखते हैं इसमें। चलिए इसके बाद डॉक्टर मनोहरी की बुक से कुछ एग्जाम्पल, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल उसको कर लेते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल आपका दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 6n + 2 है, तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारण किसी समांतर श्रेणी का nवां पद। चलिए अच्छा, पहले नंबर का हल करके बता रहे हैं डॉक्टर मनोहरी की बुक से एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया है किसी समांतर श्रेणी के nवां पद। nवां पद आपका क्या दिया है, लिख लेते हैं। कितना दिया, 6n + 2 दिया है। nवां पद आपका दिया 6n + 2। अब हमको इसमें निकालना क्या है, इसका सारवांतर निकालना है। तो मेरे भाई अभी तक हमने क्या सीखा है कि हमको अगर श्रेणी दिया रहता है तो हम सारवांतर निकाल लेते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम प्रक्रिया लगाएंगे। ठीक है, सेम प्रक्रिया ही लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम श्रेणी बनाएंगे। इससे हम क्या बनाएंगे, श्रेणी बनाएंगे। ठीक है, तो श्रेणी हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ लिख लेंगे। यहाँ n का मान हम क्या रख सकते हैं, n का मान आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, इस तरीके से रखते रहिए। ठीक है, तो अगर हम n का मान 1 रखें, n का मान 1 रखें तो हमारे पास यानी आपका a कितना आएगा, पद यानी प्रथम पद कितना है, यानी 6 गुणे 1 + 2 कितना होगा, 6 2 8, ये हो जाएगा। पहला पद ये हो गया। दूसरा पद अगर यानी हम n का मान 2 रखें तो 6 गुणे 2 प्लस कितना होगा, 2, ये आपका इसी में रख रहे हैं। ठीक है, 6 दूना 12, 2 कितना होगा आपका 14 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर n का मान 3 रखें तो हमारे पास कितना होगा, 6 गुणे 3 प्लस 2 हो जाएगा, 6 3 18 और 2 कितना होगा, 20 होगा। तो श्रेणी हमारे पास इस तरीके बनेगी, यानी 8, 14 और 20 डॉट एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या बनी, एक श्रेणी बनी। ये हमारे पास क्या बनी, एक श्रेणी बनी। अब इस श्रेणी का हमने बना लिया, अब सारवांतर निकालना है। तो सारवांतर का फार्मूला लगा दीजिए, A2 माइनस A1। ठीक है, 14 माइनस 8 करेंगे तो 8 6 14 यानी 6 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें आप करेंगे तो 20 माइनस 14 करेंगे तब भी आपका रिजल्ट क्या होगा, 20 में से 14 घटाएंगे तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा,
तो आपका रिजल्ट 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 4 10, ठीक है 20। तो 20 में से 14 घटाएंगे 6 होगा, तो सार्वधांतर भी आपका क्या होगा 6 होगा। आप चाहे जिस तरीके से कर सकते हैं, या तो A2 - A1 करिए या A3 - A2 करिए, तब भी वही मान आएगा। तो ये हुआ आपका, ठीक है। अगर इस तरीके से हमको प्रश्न दिया है या 9 पद दिया है और आपसे पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी निकालिए, तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। n का मान 1 2 3 रखिए, या आपने कुछ 2 4 6 8 भी रख सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपका क्या होता है 1 2 3 से होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब इसी प्रकार दूसरे वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। दूसरा वाला कहा है कि समांतर श्रेणी के 3 पद लिखिए जिनके पहला पद, यानी पहला पद देखिए आपका दिया है, दूसरा वाला हल करके बता रहे हैं आपको। ए का मान आपका कितना दिया है -5 दिया है, बी का मान आपका कितना दिया -3 दिया है। ए का मान आपका -5 दिया और डी का मान आपका -3 दे दिया है, ठीक है। अब हमको इसमें निकालना क्या है, हमको 3 और पद ज्ञात करना है, ठीक है। 3 पद की बात करें, यानी A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, A4 ज्ञात करना है। तो A2 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा A + D हो जाएगा, और A3 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा A + 2D हो जाएगा। A4 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा A + 3D हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। A + D करेंगे यानी -5 और +-3, तो -5 और प्लस यानी -3 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। A + 2D करेंगे तो A का मान -5, 2 गुणे D का मान हमारे पास कितना है -3, ठीक है। तो -5 हुआ और यहाँ प्लस है, प्लस लगा देंगे यहाँ। 2 तिहाई 6 यानी -6, 6 5 11 यानी -11 हो जाएगा। A + 3D करेंगे तो A का मान -5 प्लस 3 गुणे D का मान आपका कितना दिया है -3 है, ठीक है। तो यानी -5 हो गया और 3 3 9 -9, 9 5 14 यानी -14 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम सीरीज लिखें, श्रेणी लिखें, तो हमारे पास पहला पद तो पता है -5 है, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, -11 हो जाएगा और -14 हो जाएगा। डी का मान चेक कर लें कि डी का मान -3 ही आएगा कि नहीं आएगा, यानी हमारा श्रेणी सही है कि नहीं है। तो डी का मान A2 - A1 कर लेंगे, तो यानी -8 और माइनस तो ऑलरेडी, तो +3 हो जाएगा। तो -8 में 3 घटाएंगे तो आपका कितना होगा, अरे सॉरी -8 और आपका कितना है -5 है, तो +5 यहाँ हो जाएगा, तो आपका कितना होगा -3 आएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास श्रेणी आपका सही है, क्योंकि डी का मान आपका एग्जैक्ट -3 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी प्रश्नावली 5.A का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 5.1 का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। यह केवल वीडियो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसमें समांतर श्रेणी के बारे में अभी बहुत इंट्रोडक्शन इसमें बाकी है, यनवां पद बाकी है, अंत से 8वां पद बाकी है, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रश्नावली को पढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका बेसिक इंट्रोडक्शन भी करवाते रहेंगे। तो ये जो इंट्रोडक्शन है केवल 5.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है, ठीक है। इसके बाद वाला जो इंट्रोडक्शन होगा वो 5.2 के लिए सॉल्व करने के लिए होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।